मौसम कैसा भी हो, मगर मामा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लेने तो जाना ही था। गुड़िया बेटी, भाई का ध्यान रखना और खिड़की भी बंद कर लो, बारिश का पानी खिड़की से घर के अंदर आ रहा है। नहीं मम्मा, खिड़की खुली रहने दे, मैं खिड़की में बैठकर आपको जाते हुए देखूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं मेरे बच्चों। मम्मा, कुक्कू भाई को समझा दे, आपके जाने के बाद ये मुझे बहुत तंग करता है। कुक्कू बेटा, बहन को तंग नहीं करना और कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करना। ठीक है मम्मा, मेरे लिए फल लेकर आना। कुक्कू भाई, देख नहीं रहे हो बाहर बारिश हो रही है और तुम फल मंगा रहे हो। मामा चिड़िया दाना लेने अपने घर से निकल जाती है और कुक्कू जल्दी से उड़कर खिड़की में बैठ जाता है और अपनी मम्मा को दूर तक जाते हुए देखता रहता है। मम्मा उस दिशा में गई है, मम्मा मेरे लिए फल लेने गई होंगी। मामा चिड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। काले काले पके हुए जामुन के फल जामुन के पेड़ पर लगे हुए देखकर मामा चिड़िया वहाँ रुक जाती है। मेरे कुक्कू के लिए फल तो मिल गए, ये जामुन मीठे और रसीले होंगे, मेरे बेटे को बहुत पसंद आएंगे। गौरी कौवी अपने घर की खिड़की से चिड़िया को जामुन के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, कोई है, हमारे जामुन के पेड़ पर कोई है, जल्दी जाओ गौरी और भगाओ उसे, जो भी है। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। तुम चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए फल लेने आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो कहीं और जाकर अपने बच्चों के लिए फल ढूंढो, ये जामुन का पेड़ मेरा है, जाओ यहाँ से। मैंने तो अभी तक 2 जामुन ही तोड़े हैं, ये 2 जामुन भी यहाँ रखो और भागो यहाँ से। इस पेड़ पर इतने सारे जामुन हैं, अगर 2-4 जामुन मैं ले जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, मैंने जो कहा है वो करो, ज्यादा चू चू करके ना सुनाओ। चिड़िया तोड़े हुए 2 जामुन रखती है और वहाँ से चली जाती है। बारिश में उड़ना आसान काम नहीं था, मगर एक माँ को अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ये मुश्किल काम करना ही था। मामा चिड़िया एक केले के पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर केले के फल लगे हुए थे। मामा चिड़िया केले के 2 फल तोड़ लेती है। हवा बहुत तेज हो जाती है। मामा चिड़िया जानती थी कि ऐसी हवा में वो उड़ नहीं सकती, इसलिए मामा चिड़िया केले पास में रखकर केले के पेड़ में छोटा सा सुराग कर लेती है और उस सुराग में छुपकर बैठ जाती है। कुक्कू भाई, मम्मा आई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे तो दूर तक मम्मा दिखाई नहीं दे रही, मुझे भूख लगी है, अभी थोड़ी देर में मम्मा आ जाएगी और हमारे लिए दाना भी ले आएगी। गुड़िया बहन, मैं बाहर जाकर मम्मा को देखूं उन बड़े पेड़ों के पीछे? ना भाई, याद है ना मम्मा ने जाते हुए कहा था कि बाहर नहीं जाना, बाहर तेज बारिश है और ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। बैठी बैठी चिड़िया का ध्यान अपने बच्चों की तरफ जाता है। अब हवा भी थोड़ी रुक चुकी थी। हवा तो रुक गई है, बारिश का क्या पता सारी रात रुके या ना रुके। मैं जाती हूँ, मैं केले के पत्ते से अपने लिए एक छाता बना लेती हूँ और उड़ती हूँ। ऐसा सोचकर मामा चिड़िया केले के पत्ते से अपने लिए एक छाता बना लेती है और उड़ती है। अब मामा चिड़िया बारिश के पानी से थोड़ा कम भीग रही थी। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ तोता चिड़िया को जाता हुआ देखकर चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया रुको 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 चिड़िया। तोते भैया, क्या बात है? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम ये केले के फल कहाँ से लेकर आई हो? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे घने जंगल में केले का एक पौधा है जिस पर और भी केले के फल लगे हुए हैं, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो केले। अब मैं जाऊँ? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया धन्यवाद, मैं तो सुबह से ही घर में भूखा बैठा हुआ हूँ। फिर चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है।
और तोता केले लेने चला जाता है। जब चिड़िया गौरी कवि के घर के पास से गुजरती है तो चिड़िया के पास केले देखकर गौरी कवि चिड़िया से पूछती है, चिड़िया सुनो सुनो, तुमने ये केले कहाँ से लिए हैं? ये मैंने घने जंगल से लिए हैं। अब ये ना कहना कि वो केले का पेड़ भी तुम्हारा है, वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया, मेरा केले खाने का बहुत दिल कर रहा है, तुम मेरे पेड़ से कुछ जामुन ले लो और अपने केले मुझे दे दो। ना, मैं क्यों ऐसा करूं? मेरे बच्चों को केले के फल जामुन के फल से ज्यादा पसंद है। मैं तो अपने बच्चों के लिए केले ही लेकर जाऊंगी। चिड़िया मेरी बहन, मुझे बता दो तुमने ये केले कहाँ से लिए हैं? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे घने जंगल से लिए हैं, तुम भी जाकर वहाँ से ले लो। चिड़िया अपने घर की तरफ जाती है और गौरी कवि केले लेने निकल जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा के पास केले के फल हैं। बाहर तो बहुत तेज बारिश है, मैं तो थक गई हूँ। मेरी प्यारी मम्मा, आपको कितने दुख सहने पड़ते हैं हमें पालने के लिए। नहीं बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए काम करके खुशी होती है। तोते, मैं इतनी दूर से केले लेने आई हूँ, मगर तुमने सारे ही केले तोड़ लिए। ये पेड़ मेरा है, पहले मैं यहाँ आया था, इसलिए मैंने सारे केले तोड़ लिए। तोते, मुझे एक दो केले दे दो। ना, मैं क्यों दूं? तुम जाकर अपने जामुन के पेड़ से जामुन खाओ। मेरे तोते भाई, दो नहीं तो एक केला ही दे दो। फिर तोता गौरी को एक केला दे देता है, जिसे लेकर गौरी कवि अपने घर भाग जाती है। चिड़िया के बच्चे मीठे मीठे केले खाकर बहुत खुश होते हैं और मीठी मीठी नींद सो जाते हैं। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है, मुझे मसाले वाले नूडल्स बना के दो ना। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 100 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 100 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर अंकल, ये लो पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दो। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बोलो। चलो हम झरने पे चलते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है, मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में झरने पर जाएंगे। गुड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गुड़िया रोने लगती है। गंदा, जग्गू कौवा गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ, मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया की बेटी गुड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी आप उसे डांट कर भगा देना, आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीन कर भाग गया है। गुड़िया बेटी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानू की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, इसलिए तो मैंने वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ और ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ, कहीं चिड़िया वो एक्सपायरी नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटे, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। जी कबूतर भैया, क्या बात है? रानू बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वह मुझे दे दो।
और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू को वह छीन कर ले गया था, इसलिए तो मेरी बेटी गुड़िया रो रही है। चिड़िया वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड था, ये मुझे पता नहीं था, वो तो तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया। ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर में जाती है। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी मैं अभी आती हूँ। नहीं मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गौरी गौरी दरवाजा खोलो। जग्गू बेटा चिड़िया आ गई है, जल्दी जल्दी से तुम नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक बार में ही सारे नूडल्स खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। गौरी गौरी दरवाजा खोलो। रुको रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। मगर रानो जग्गू ने तो वो नूडल्स खा लिए हैं। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा मम्मा जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौरी घर में जाती है। जग्गू बेटा कहाँ है दर्द? मम्मा यहाँ पे हो रहा है बहुत जोर से दर्द। गौरी तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया डॉक्टर को लेने चली जाती है और गुड़िया चिड़िया गौरी कवि के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोई जा रहा था। जग्गू जग्गू वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थे, अब तुम्हारे बड़ा वाला इंजेक्शन लगेगा। चिड़िया डॉक्टर को ले आती है। इसे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तभी इसका पेट दर्द कम होगा। नहीं नहीं मम्मा मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। जग्गू बेटा अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर डॉक्टर जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगा देती है। हाय मैं मर गया मम्मा, मम्मा मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीनकर मर गया मैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी और अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा अब जग्गू को मजा आया होगा, अब वो दोबारा कभी मुझसे चीजें नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी ऐसा नहीं करते, बच्चा है वो, गलती हो गई होगी उससे, तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना मम्मा। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बनाकर देती है। जंगल में ठंड पड़ रही थी, ठंड के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सभी छोटे और बड़े पक्षी अब तो ठंड लगने से बीमार होने लगे थे। एक दिन कौवा अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। दोस्तों आज मैं किसानों की बस्ती की ओर गया था, मैंने देखा इंसानों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े? मगर कौवे भैया वो कैसे होते हैं? जैसे कि सर पर टोपी, मफलर और भी गर्म कपड़े होते हैं। क्यों ना हम पक्षी भी अपने लिए गर्म कपड़े बना लें? यार कौवे बात तो तुम्हारी सही है, मगर गर्म कपड़े बनेंगे कैसे? यही बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिर गर्म कपड़े बनते कैसे हैं। कालू भैया किसान की पत्नी हमेशा हमारी मदद करती है, वही हमें सब बताएंगी। चलो हम सब किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी? मगर किसान की पत्नी से मेरी बनती नहीं है, वो मुझे देखते ही गर्म लकड़ी उठा लेती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम चिड़िया ही कर सकती हो। चलिए तोते भैया हम दोनों जाते हैं किसान की पत्नी के पास। फिर चिड़िया और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, क्या फिर से भोजन नहीं मिल रहा है तुम्हारे जंगल में? नहीं माँ जी, जंगल में तो बहुत सारा भोजन है, लेकिन ठंड की वजह से हम सब जंगल के पक्षी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। माँ जी हम दोनों आपसे पूछने आई है कि गर्म कपड़े कैसे बनते हैं, जैसे टोपी, मफलर। तो आप सब अपने अपने लिए गर्म कपड़े बनाने का सोच रहे हो? हाँ माँ जी,
कौवे ने बताया कि किसान गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बच जाते हैं। गर्म कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास की जरूरत होती है। माँ जी, कपास तो हमारे जंगल में है। फिर कपास से बनाई जाती है रुई, रुई से बनाया जाता है धागा और धागे से बनते हैं गर्म कपड़े। क्या आप ये सब कर लोगे? माँ जी, अगर पक्षी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम सबको जिंदा रहने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। वैसे माँ जी, हम ये सब कर लेंगे, मगर चरखा कहाँ से लाएंगे? मेरी माँ के पास चरखा है, मगर वो दूसरे जंगल में रहती है। अगर तुम सब पक्षी ये करना चाहते हो तो तुम सब मेरी माँ के पास जा सकते हो। वो तुम्हें चरखा दे देगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं, हमें जाकर बहुत काम करना है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं और कौवा और कबूतर भी उन्हें वहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, पहले हमें कपास को इकट्ठा करना होगा, फिर बाद में बाकी काम होगा। क्या किसान की पत्नी ने बताया है कि गर्म कपड़े कैसे बनते हैं? कालू भैया, सब पता चल गया है। चलो अब सब मिलकर कपास इकट्ठा करते हैं। फिर वो सब मिलकर कपास को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो शाम तक काम करते हैं। अब हमारे पास कपास तो है, लेकिन कपास से रुई बनाने के लिए चरखा नहीं है। किसी को दूसरे जंगल जाकर अम्मा जी से चरखा लाना होगा। इतनी दूर जाकर चरखा कौन लाएगा, वो भी इतनी ज्यादा ठंड में। लगता है अब हम गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे। कबूतर भैया, इतनी जल्दी उदास नहीं होते। हम सब कल मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आज सुबह से कहाँ थे तुम? गौरी जी, हम सब गर्म कपड़े बनाने के लिए कपास इकट्ठा कर रहे थे। तो क्या आपने बना लिए गर्म कपड़े? नहीं गौरी जी, हमारे पास कपास तो है, लेकिन चरखा नहीं है। किसी ना किसी को चरखा लेने के लिए दूर अम्मा जी के पास जाना पड़ेगा, उनके पास है चरखा। कालू जी, क्यों ना हम दोनों जाकर अम्मा जी से चरखा ले आए? अभी जाएंगे तो सुबह तक वापस अपने जंगल लौट आएंगे। मगर गौरी, इतनी ठंडी रात में, और वो भी इतनी दूर, हम कैसे जाएंगे? मगर कालू जी, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। चलो अभी चलते हैं। फिर गौरी और कालू अम्मा जी के तरफ उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। आप दोनों कौवे इतनी दूर मेरे पास क्यों आए हो? अम्मा जी, हमें बहुत ठंड लगती है और हमें हमारे लिए कपड़े बनाने हैं। अम्मा जी, कपास तो मिल गया है, लेकिन चरखा नहीं मिल रहा है। आपकी बेटी ने हमें कहा है कि आपके पास है चरखा और आप हमारी मदद जरूर करोगी। कौओ, चरखा तो मेरे पास है, ले जाएं आप। हम इसलिए तो आपके पास आई हैं। अम्मा जी, मुझे आप सबकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मुझे आप सबकी मदद करके बहुत खुशी होगी। फिर अम्मा जी अपने घर में जाती हैं और अपना चरखा लाकर कौवों को दे देती हैं। फिर कौवा और कौवी अम्मा जी से चरखा लेकर वापस उड़ते हैं। दूसरे दिन सभी पक्षी चरखे से रुई बनाते हैं और फिर चिड़िया उन सब के लिए गर्म कपड़े तैयार करती है। वो सब बहुत खुश थे। लाल रंग की टोपी पहने गौरी भी बहुत खुश थी। कालू और गौरी, अगर आप अम्मा जी के पास जाकर चरखा ना लेकर आते तो आज ये सब काम हम नहीं कर पाते। चिड़िया, हम सब दोस्त मिलकर कोई भी काम एक साथ कर सकते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी से ठंड का मौसम गुजारते हैं।